मुख्यमंत्री साय आज ओरछा ब्लॉक के ग्राम बासिंग स्थित बीएसएफ कैंप पहुंचे, जहां पर उन्होंने 21 मई को डीआरजी, बीएसएफ और जिला बल के द्वारा माओवादियों के विरुद्ध नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर की सरहदी पहाड़ियों में चलाए गए नक्सल विरोधी ऑपरेशन में 27 नक्सलियों को मार गिराने वाले जवानों की हौसला अफजाई की। उन्होंने बासिंग कैंप में जवानों को संबोधित करते हुए कहा, यह माओवाद के विरुद्ध अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है, जिसमें सुरक्षा बलों ने हार्डकोर माओवादी बसवा राजू सहित 27 नक्सलियों को मार गिराया है। मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप मौजूद रहे। अबुझमाड़ के जाटलूर पंचायत में बड़ी मुठभेड़ हुई। बड़ी मुठभेड़ में 27 नक्सलियों को मार गिराया, जिसमें एक बसवा राजू, जो नक्सलियों का सबसे बड़ा लीडर इस क्षेत्र में हुआ करता था, जिसे मार गिराने में नारायणपुर की पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। इस वक्त मैं बसवा राजू पर पहला गोली चलाने वाले वो जवान के साथ हूं, जो कड़ी संघर्ष के में उनके संतरियों को भी मार भगाया और उनके कई ऐसे गार्ड्स को भी वहां से गोलियों से छल्ली कर दी। क्या कहते हैं? क्या हाल है आपका? ठीक है सर। कैसा लग रहा है? सर अभी तो मेन लीडर सर यहाँ अबुझमाड़ में चला रहा था सर, वो तो अभी मर गया सर। तो ठीक लग रहा है सर। अपना गांव वाले भी सब शांत रहेंगे सर। क्या नाम लिखते हो? मैं बमरू राम रंजन सर। अच्छा, ये बताइए कैसा सिचुएशन हुआ? आपका एक जवान वहां पर शहीद हुआ, कैसे आपके सामने की बात है ये? सर हम लोग मैं पीछे सर, हम लोग फर्स्ट सेक्शन में चलते थे सर, लेकिन उसी दिन सर हम लोग बोले कि आज तीसरा नंबर सेक्शन फर्स्ट चले बोल के सर। फिर क्या हुआ, कैसे? उसके बाद फूल झाड़ू था सर, फूल झाड़ू को हटाते जा रहे थे, तो फिर हटाते जा रहे थे तो फिर संतरी एकदम पास में था सर, तो उसी को पहले जो गाइड चल रहा था सर, उसी को पहले हिट कर लिया सर। कितना दूरी था आपका और बसवा राजू के बीच में? हम लोग का सर 50 मीटर के कम था सर। बाद में फिर ऐसे बढ़ते गए थे तो कम होते गए सर। क्या लगता है कितने की संख्या में नक्सली उस दिन आए थे वहां पे? सर उन लोग के तो जंगल की बात है सर, वहाँ तो कितनी संख्या में थे वो तो पूरा वो है सर, तो कम से कम 28-29 की संख्या थे होंगे सर, लेकिन उसमें बॉडी तो इसी मिला सर। अबुझमाड़ में 27 नक्सलियों को मार गिराने के बाद क्या हासिल हुआ? बसव राजू को कैसे पहचान हुई और कैसे पता चला कि ये बसव राजू है और नक्सलवाद का सबसे बड़ा लीडर, उनका सचिव, उनको जो जनक कहा जाए एक प्रकार से, जो संचालित करता था, कैसे उनको मार गिराने में सफलता हासिल की और क्या था उनका रणनीति, कैसे इन्होंने प्लान किया था? हमारे साथ मनोज मंडा भी है, ये नारायणपुर के एक डीएसपी है। सर, आपका स्वागत है एशियन न्यूज में। धन्यवाद। इस ऑपरेशन के लिए हमने करीब 1.5-2 महीने तक प्लानिंग की। हमारे पास जो उस एरिया की कंपनी साथ जो वहाँ लोकेशन रहता है, उनके जो सरेंडर कैडर के नक्सली जो हमारे डीआरजी में शामिल होकर अभी काम कर रहे हैं, आत्मसमर्पित नक्सली, उनसे इंटेल लिया। अन्य जो दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर में जो कंपनी साथ के और सरेंडर नक्सली हैं जो अभी काम कर रहे हैं डीआरजी के लिए, उनको भी बुलाया। उनके साथ इंट्रोगेशन करके हमने पाया कि जो कंपनी साथ और उनके साथ जो बसव राजू नक्सलियों का महासचिव, जिसकी प्रोटेक्शन में कंपनी साथ रहते, उनका सभी का लोकेशन लगभग वही 2-3 टेकरी के आसपास उनकी घेरे में ही रहता है। उस आधार पे हमने एक प्लान बनाया कि फुल प्रूफ प्लान बनाया कि अगर इस टेकरी में हमको घेरना है, अगर यहाँ से कोई नक्सली भागता तो वो कहाँ छुप के बैठेगा, अगर वहाँ से भागेगा तो वो कहाँ बैठेगा। फुल प्रूफ एक प्लान बनाया और लगभग 4 जिलों की टीम हमारी, नारायणपुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर, 4 जिलों की टीम मध्यरात्रि लॉन्च हुई ऑप्स के लिए। और बारिश के चलते काफ़ी परेशानी हुई जवानों को चलने में, फिर भी हमारे जवानों ने अपना हौसला हाई रखते हुए ऑप्स एरिया में पहुंचे। पहुंचने के बाद हमने जैसे प्लान था वैसे ही कॉर्डन और सर्च की कार्रवाई स्टार्ट कर दी। वहाँ पे शुरुआती दिन में दंतेवाड़ा, बीजापुर की टीम के साथ फायरिंग हुई। उस फायरिंग में ये तो पता चलेगा कि नक्सली की यहाँ उपस्थिति है और नक्सलियों के लीडर बसव राजू वहीं उपस्थित है, उसे जवानों ने भागते हुए देख लिया था। कितने टीम ने आप लोगों के साथ तैयार था और कैसे आपने रणनीति बनाया, कैसे आप उनको घेरे? क्योंकि लोकेशन तो हमको ये कंफर्म था कि नक्सली का लोकेशन वहीं रहता है, और क्योंकि पहले दिन की फायरिंग में हमको दंतेवाड़ा और बीजापुर के फायरिंग में पता चल गया था कि नक्सली बसव राजू भी वहीं पे है और वो उपस्थित है और भगा हुआ है। तो उसके दाहिने तरफ हमारा कॉर्डन था कोंडागांव, नारायणपुर की टीम का,
उसके आधार पे हमने अगले दिन की प्लानिंग की कि अब नक्सली भाग के इधर आए होंगे तो लगभग इस टेकरी में कहीं पे छुपे होंगे। उसके आधार पे हमने प्लानिंग की। फिर उस हिसाब से हमने कोऑर्डिनेट करके ऊपर से पीएचक्यू से अपने हेडक्वार्टर से और वहाँ पे ऊपर से सभी कमांडर, सभी टीम कमांडर से कोऑर्डिनेट करके एक फिर कॉर्डन का प्लान बनाया, वहाँ फिर से सर्चिंग स्टार्ट की। और दूसरे दिन की सर्चिंग में भी हमें उस दिन की सफलता नहीं मिली। उस दिन साइटिंग जरूर हुई नक्सलियों के डेरा की, काफ़ी सारा बड़ा-बड़ा डेरा मिला, क्योंकि नक्सलियों का बड़ा-बड़ा मीटिंग, क्योंकि महासचिव वहाँ रहता था, तो अन्य जो सीसी मेंबर है नक्सलियों के वहाँ मीटिंग करने के लिए आते थे, क्योंकि नक्सलियों का थिंक टैंक जो ब्रेन है वहीं था। वहीं से वो संगठन को पूरा चलाते थे, पूरे माओवादी संगठन को वहीं से चलाते थे। नारायणपुर से बिंदेश पात्र, एशियन न्यूज।